हरे कृष्णा एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति चौरसिया। एंड आज मैं एक पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जिसमें जो कि स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए होने वाला है। और ऐसी हाउसवाइफ्स के लिए जो दिल से कुछ करना चाहती है बट कई सारे सेल्फ डाउट्स लेकर बैठी हुई है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। मैं तो मदर हूँ, मुझे तो घर भी देखना पड़ता है। काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, काफी सारे सेल्फ डाउट रहते हैं। तो उन सब के लिए आज की वीडियो, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल पूरा एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी जर्नी लेकर आई हूँ, एक ऐसी लेडी की जो कि हाउस वाइफ है, होम मेकर है और एक मदर भी है। और इनके साथ साथ वो एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रही है, कंसिस्टेंट इनकम ले पा रही हैं। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मंजीत जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आप आएं और थोड़ा अपना इंट्रो बताएं। हेलो स्वाति जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मंजीत कौर है, जो कि स्वाति जी ने ऑलरेडी बता ही दिया, और मैं हरियाणा यमुनानगर एरिया से बिलोंग करती हूँ। और उन्होंने तीन चीजें बोली हैं। यस, फर्स्ट मैं हाउस वाइफ हूँ, सेकंड मैं एक मदर हूँ, एंड थर्ड मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। और अपनी ही तरह बहुत सारे मतलब जो लोग मेरे बिजनेस में हैं उनको भी हेल्प कर पा रही हूँ एज अ कंसल्टेंट। तो मैं किस तरीके से इस वर्क को कर रही हूँ आज की वीडियो में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आप भी कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अभी सोच ही रहे हैं, तो उनको ये रियल एक्सपीरियंस जानकर एक डिसीजन लेने में हेल्प मिले। बिल्कुल। थैंक यू मंजीत जी। जैसा कि आपने बताया कि आप होम मेकर हो एंड इस बिजनेस को भी कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या आपको कुछ डर नहीं लगा था बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? क्योंकि काफी सारे हाउसवाइफ्स को काफी ज्यादा डर होता है ना। तो आपके मन में क्या ऐसा डर आया था इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपने वही की मन की बात पूछ ली। तो डर बिल्कुल लगता है, क्योंकि मेरे को कभी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, और मुझे सरप्राइजली बात ये पता ही नहीं था कि ये बिजनेस है। मुझे सिर्फ बताया गया था जब मेरे को फॉरएवर के बारे में पता चला कि ये एक ऑनलाइन वर्क है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या है, कैसा है। जॉब और बिजनेस के थोड़े से डिफरेंस को समझा, और बस इतना समझ में आया कि ये एक ऐसा काम है जिसको जो मेरी पहचान बना सकता है। मुझे नहीं पता कैसे क्या, लेकिन मेरे माइंड में स्टार्टिंग से ये थॉट्स थे, स्टार्टिंग से, कि कुछ तो करना है, अलग करना है, पर क्या करना है वो नहीं पता था। तो इस काम की जब मैंने ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर किया, तो बस मुझे सिर्फ एक चीज नजर आई कि हाँ, ये काम उस तरीके का है जिस तरीके का काम मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, कि हाँ, मैं अपनी खुद की एक अलग पहचान बना पाऊं। तो वो सोच के, एक थोड़े से लिटिल बिट डर के साथ, चलो करके देखते हैं, तो वैसे मैंने इसको शुरू किया था। बिल्कुल मंजीत जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और सही बात है कि डर हर किसी के मन में होता है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि डर था फिर भी आपको अपनी अलग पहचान बनानी थी, तो आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स है जो बिजनेस तो करना चाहती है। इवन हाउसवाइफ नहीं मैं कहूंगी, मतलब स्टूडेंट्स भी है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। अब हम बिल्कुल एकदम अपडेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। आज एआई का जमाना आ चुका है। सभी चीजें आप देख रहे हो, आज सरकार भी आप देखो कंटेंट क्रिएशन को लेके आगे बढ़ रही है। तो मैं मतलब, आप ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हो, आप भी करना चाहते थे और भी लोग करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ उनके मन में ये आता है कि मैं तो कंटेंट नहीं बना पाऊंगी, मैं फेस नहीं दिखाना चाहती, या मतलब कैमरा फियर होता है। तो ये डर आपके मन में आया था, आपने क्या सोचा, कैसे इन चीजों को हैंडल किया? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे को मतलब ये था कि हाँ, अपना खुद का काम करना है, लेकिन काफी सारे चैलेंज थे लाइफ में, कि मैं एक लड़की से हाउसवाइफ बन चुकी थी आफ्टर मैरिज। तो अब घर से बाहर जाऊं, तो लेकिन एरिया ऐसा है जहां पर ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है, तो कैसे अप डाउन करूंगी।
तो मैंने कुछ भी मतलब राइडिंग नहीं सीखी। मतलब मैं जैसे आजकल सभी एक्टिवा बहुत इजीली चला लेते हैं, गाड़ी बहुत इजीली चला लेते हैं। सीखना चाहती हूँ, एक दिन मैं भी जरूर करूंगी, बट मुझे नहीं आती थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पर चले जाते थे, घर पे कोई ऐसा नहीं था जो डेली मेरे को अप डाउन करा सके। तो सबसे पहला चैलेंज यही आया, करना चाहती हूँ कैसे करूं भाई। एरिया ऐसा मिल गया, बाय लक कहो इसको, कि जहां पर ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है। फिर उसके बाद शादी के बाद कुछ टाइम निकला, फिर बेबी आया लाइफ में। भाई अब मैं एक मदर भी हूं, अब अगर मैं जाना भी चाहूँ तो इसको छोड़कर कैसे जाऊंगी। तो फिर ऐसे ही मन में चलता रहता था कि अब ये था कि सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। तो उस टाइम पे फोन तो था, फोन में सर्च भी कर सकते थे। जब बच्चा सो जाता तब भी फोन को स्क्रॉल कर रही हैं, जब थोड़ी सी देर फ्री बैठे तो भी फोन को स्क्रॉल कर रही हैं। तो मतलब फोन तो देख ही रहे हैं, तो उसी में ही सर्च करना शुरू किया कि चलो बाहर नहीं जा सकते, मान लिया। ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, ये भी मान लिया, लेकिन कुछ तो करना है। फोन में ही सर्च करते हैं। तो ऐसे ही रैंडमली सर्च करते करते बाय चांस एक ऑनलाइन वर्क के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसके बारे में जो पर्सन पहले से करते हैं, जैसे कि अगर हमें यही बिजनेस करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ही करना है, तो आप किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ जरूर इंट्रोड्यूस होगे जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में है, और वही आपको बता सकता है कि इसके अंदर काम क्या करना है, इसके अंदर पैसा कैसे आएगा, इसको शुरू कैसे करना है। जो लोग फॉर एवर करते ही नहीं है, अगर मैं उनसे पूछूं कि मैं ये वर्क शुरू करना चाहती हूँ, तो वो मुझे इतने अच्छे से नहीं बता सकते। तो फोन से ही मेरी एक्सप्लोर करने से जर्नी शुरू हुई थी। और थोड़े से डर के साथ, जैसे आपने बोला कि क्या डर नहीं था कि लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो तीन तरीके हैं काम करने के, जिनके बारे में मैंने देखना शुरू किया। सबसे पहले सामने आती है कि भाई काम कैसे करना होगा। शुरू में लोग नहीं बताते अच्छे से। हम आपको कुछ नंबर बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, आप शुरू कर लो। और लिटिल बिट आपको जो है उन लोगों से ही बात करनी है, वो लोग रेडी होते हैं, बस आपको जो है उनको थोड़ा सा समझाना है और ट्रेनिंग तक लेकर आना है। मैंने कहा इतना इजी काम है, बिल्कुल तो मेरे को पैसा कैसे आएगा। ऐसे ही पैसा आएगा, जैसे आप इस बिजनेस में आ रहे हो वो लोग भी इस बिजनेस में आएंगे, और फिर आपको पैसा आएगा। उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिली। फिर और थोड़ा सर्च किया कि ऐसे अगर ना हो पाया फिर कैसे होगा। तो कुछ टाइम तक मेरा वो एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने उस मतलब वो जर्नी का मेरे एक पार्ट है कि मैंने वो चीजों को फेस किया। तो फिर मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो मैं पता नहीं कब मतलब सक्सेस होंगी। तो उसी बीच ये जर्नी सामने आई कि आप इस तरीके से कर सकते हो वीडियोस के थ्रू। लेकिन वीडियो कभी नहीं बनाई, कैमरा कभी फेस नहीं किया। मैं नहीं बनाऊंगी, अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर कैसे लोग आएंगे। भाई चेहरा चलो, खूबसूरती एक अपनी जगह है, मेकअप एक अपनी जगह है। नेचुरल लुक के साथ आप अगर लोगों को मैसेज क्लियर दे रहे हो तो लोग रिलेट करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ फर्स्ट 8 वीडियोस ने जब मेरे को रिजल्ट दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। जितनी जानकारी आप सीख रहे हो पर डे, सिर्फ उतनी ही आप एक कैमरा में शूट करके कैप्चर करके अपलोड करना शुरू कर दो। और उसी से ही लोग जब आपके पास सामने से कॉल करते हैं ना कि हेलो मैम मैंने आपका वीडियो देखा, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, अंदर से आपको गूज बम्प्स देता है कि अच्छा, खुशी मिलती है मेरे को चलो। लोग देख रही है। भाई ये चीज तो रिजल्ट देगी, डेफिनेटली मैं इसको करूंगी। और फिर आपने बोला कि मेरे अंदर का डर था, बिल्कुल था। और मैं मानती हूँ कि हर किसी के अंदर ये डर जरूर होता है, लेकिन उस डर के ऊपर हम ही काबू पा सकते हैं। एक मिरर होता है सबके घर में, आप मिरर से अपनी जर्नी को शुरू करें, खुद से बातें करना शुरू करें और बस उसी को कैप्चर करके अपलोड करना शुरू कर दे, तो वो डर धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें कीजिए। ये बहुत सही बोला आपने। और देखिए हम लोग घर से बिजनेस कर रहे हैं तो बच्चे भी होते हैं घर में, और अभी मेरे पास भी एक बच्ची बैठी हुई है, तो थोड़ा हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज आए, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और हमारी बातों पे कंसंट्रेट करिएगा, है ना। चलिए मंजीत जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने किस तरीके से अपने फियर को पीछे छोड़कर और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस को कर रही हैं। यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूंगी मैं, जैसे कि
एक कंसर्न होता है लोगों का, फैमिली कंसर्न, हाउस वाइफ्स का स्पेशली होता है, इवन स्टूडेंट्स का भी होता है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, साइड इनकम करना चाहते हैं, बट ये होता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूं, फैमिली देगी नहीं, मम्मी पापा देंगे नहीं, अगर हाउस वाइफ है तो उनका रहता है भाई हस्बैंड तो अलाउ नहीं करेंगे, इतना ज्यादा अमाउंट है, 30,000 है, 30,000 लगता है यहाँ पे 2cc करने के लिए। उसके अलावा मिनिमम से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कंसर्न आता है कि नहीं है पैसे। मैं जानना चाहूंगी क्या सच में हाउसवाइफ्स के पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर ये उनका डर होता है पैसे लगाने के लिए, तो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं पैसे नहीं लगाना चाहते, इसके पीछे क्या रहता है? आपके पास भी ऐसा कुछ था क्या? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। और मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हाउसवाइफ के पास पैसे ना हो। ज्यादा नहीं, कम, लेकिन हर एक फीमेल के अंदर ये आप मैं इसको शब्द वो क्या बोलते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करूं इसको, कि हर एक फीमेल के पास कहीं ना कहीं, चाहे छोटी सेविंग हो या बड़ी सेविंग हो, उसको सेविंग करने की हैबिट होती है। स्टार्टिंग से होती बिल्कुल है, वो एग्री चाहे करती भले ही हूँ। अनमेरिड क्यों ना हो। कि मेरे पास मेरा खुद का पैसा कहीं ना कहीं होना चाहिए, जिसके साथ मैं अपनी जो मेरी मनपसंद चीजें हैं वो ले सकूं, मार्केट में गए शॉपिंग कर सकूं, या फिर कोई भी चीज अगर पसंद आई तो मुझे कोई रोके नहीं, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं। तो वो छोटी सी लिटिल बिट सेविंग हर किसी के पास होती है बैकएंड में। लेकिन वो सेविंग यूज करने से पहले हमारे माइंड के डिसीजन जो हम ले रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो आप डिसीजन ले पाओगे कि ठीक है मैं पैसा लगाने को रेडी हूँ। लेकिन अगर आपको डर है कहीं ना कहीं, और आपको आपके ही डिसीजन पर बिलीव नहीं है, तो आप जरूर ये एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि अगर नहीं भी है, मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि जितना इस बिजनेस में एक अमाउंट होता है कि आपको ये लगाओगे तो आप एक परमानेंट लेवल जो है वो कर लोगे। अब नहीं है। तो मैंने जब ट्रेनिंग्स ली ना, तो वहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर खुद का कुछ करना है तो कहीं ना कहीं तो पैसा आप लगाओगे। ये रियलिटी है एक जॉब की, कि अगर मैं कहीं जॉब करने के लिए जा रही हूँ, सबसे पहले मेरे पास वो कॉस्ट्यूम होने चाहिए जो डेली मैं कपड़े डाल के जाऊं, सबसे पहली चीज। फिर मैं रेडी होके बिल्कुल जाऊंगी, हाथ पे वॉच होनी चाहिए भाई, हाथ में एक पर्स भी होना चाहिए, पैरों में भी कुछ ना कुछ पहन के जाना है। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर भी दिखना है तो थोड़ा सा मेकअप भी चाहिए। ये तो हो गया पर्सनल। बिल्कुल फिर उसके बाद जब मैं ट्रैवल करके जाऊंगी तो वहां पे भी मैं कुछ ना कुछ तो उसमें तेल डलवाऊं, चाहे मैं किराया दूं। ठीक है, वहां पे भी पैसा लगना है। पूरा 1.5 महीना जब मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूंगी तब जाके वो 1 महीने की सैलरी मेरे हाथ में आएगी। बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं खुद का कुछ शुरू करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ, मशीन खरीदनी पड़ेगी, स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी, आती है मुझे, तब मैं कर पाऊंगी। पार्लर का करना है, बिल्कुल पहले पूरा सेटअप करना है, अच्छे से सब कुछ सोचना है क्या चीजें करनी। हर चीज में पैसा तो लगना है, चाहो वो खुद का शुरू काफी कर लो ज्यादा या फिर आप इन्वेस्टमेंट बने लगता है। बनाए बिजनेस को ज्वाइन कर लो। बिल्कुल सही है मंजीत जी। और हम ये देखते हैं जैसे कि पार्लर हो, बहुत सारी हाउसवाइफ्स घर से बिजनेस करना चाहती है, साड़ियों का आजकल बहुत चल रहा है, तो हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। और मैं कहूंगी कि जितने में ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और ये तो मतलब आप मान के चलो मिनिमम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, और साथ में वर्ल्ड वाइड आपको बिजनेस करने को मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बट अगर मैं प्रोडक्ट ये चीज है। खरीदूंगी तो उनका करूंगी क्या, ये क्वेश्चन भी आता है। मुझे तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट ये एक ऐसी बिल्कुल इंडस्ट्री है जो हेल्थ के साथ साथ वेलनेस पर भी काम कर रही है। यहाँ पर स्किन केयर कैटेगरी है, वेट मैनेजमेंट कैटेगरी है, किसी को हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, हेल्थ की कैटेगरी है, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो आज के टाइम में हर किसी घर में हर एक पर्सन के लिए जरूरी हो गया है कि आपकी बॉडी अंदर बिल्कुल से डिटॉक्सिफाई होनी जरूरी है। बहुत कम एज में हार्ट अटैक, बहुत कम एज में बीपी के इशू, बहुत कम एज में बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स हैं, डायसिस हैं जो लोगों को हो रही हैं। तो उनसे भी बच के बिल्कुल सकते हो आप, हेल्थ भी प्रोवाइड कर सकते हो खुद को, अपनी फैमिली को, और साथ ही साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ पर। बिल्कुल। इसीलिए मैं भी मुझे भी लगता है
डेफिनेटली लेना चाहिए और करना चाहिए। तो पैसे सबके पास होते हैं अल्टीमेटली, यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पैसे हर किसी के पास होते हैं। नहीं भी होते हैं तो आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। तो अपने इस डर को बाहर निकाल के रिस्क लेके डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हो, सीरियस पर्सन हो, तो आपको करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकल के सामने आई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कई बार होता है कि कई सारी हाउसवाइफ्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं। उनको बिजनेस समझ में आ जाता है, सिस्टम देख लेते हैं, समझ में आ जाता है। फिर उनका एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों का, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये वाला भी आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस दे, आपको डिजिटल मार्केटिंग का मतलब पूरा एक्सपीरियंस था, या आप पहले से कंटेंट क्रिएटर थे, क्या था आपके पास, या फिर आपने भी मतलब पूरा प्योर यहाँ से सीखा और किया? तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस को करने का? जी बिल्कुल स्वाति जी, तो मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत मतलब अच्छा है, अभी भी है, और बेटर होता जा रहा है जैसे जैसे हम लर्निंग ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, बस हाँ मैंने बीकॉम से स्टडी की थी, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट होता है। तो वहां जी। से मेरे को बिजनेस स्टडी के बारे में, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में क्लैरिटी थी कि हाँ जो लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बैकएंड में एक बिजनेस होता है। तो बिजनेस स्टडी से बिल्कुल। बिजनेस तो क्लियर था। लेकिन यहाँ पे क्या मेरे को कोई एक्सपीरियंस है, आपने पूछा है ना, और आपका लास्ट क्वेश्चन में कि फैमिली रोकती भी है ना, फैमिली की तरफ से भी थोड़ी सी चीजें रहती हैं। तो जब मैंने इस चीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ ही डिस्कस करना शुरू किया, उनको अपने साथ ट्रेनिंग दिखाई। ये नहीं कि मैंने ट्रेनिंग देखने के बाद उनसे पूछा। मेरी मदर इन लॉ है, तो अक्सर कहते हैं कि हस्बैंड साथ नहीं देंगे, पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, ससुराल वाले रोकेंगे, फेस नहीं दिखाना, ये सब। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ डिस्कस किया, और ये क्लियर मेरे को था कि मुझे कुछ करना है अपने लिए। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं घर से बाहर जाऊंगी, भाई बच्चे को आप खुद संभालना, फिर घर को खुद संभालना, मेरे को तो कुछ कर रहा है। तो वहां पे उन्होंने भी जब इन ट्रेनिंग्स को देखा तो कि अच्छा काम है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो किसी चीज की शुरुआत होती है, करके देखो। तो फिर चीज आई कि पैसा नहीं है। हाँ पैसा नहीं था, इतना नहीं था कि मैं परमानेंट लेवल से शुरू कर सकूं। कुछ सेविंग, जैसे मैंने बताया कि छोटा बेटा है, तो बेटे की गुल्लक हम शुरू से लगाते ही हैं बच्चे की। तो मैंने ना अपनी फर्स्ट जो परचेजिंग थी वहां से भी पैसा निकाला कि ठीक है, ये उधार सही कि आज मैं बेटे की गुल्लक से ले रही हूँ, कल को जब मैं अर्निंग कर लूंगी तो उसको वापस से मतलब बना दूंगी जितना ले। मैंने लिख के वो अमाउंट लिया, और मेरे आज भी याद है कि 11,000 का अमाउंट मैंने अपने बेटे की गुल्लक से उससे उधार लिया था। और वाह। फर्स्ट अर्निंग आते ही मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका भी मतलब कैलकुलेशन करके उसको वापस रिटर्न भी किया है। तो वहां से इस तरीके से अरेंज किया, फिर आया कि कंटेंट के लिए फेस नहीं दिखाना। भाई क्यों नहीं दिखाना, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं दिखाना। क्या आपका फेस इतना बुरा है कि आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते? क्या कभी फंक्शन में नहीं जाते? क्या आपके घर नहीं, वाले डर होता है आपका ना लोगों फेस को नहीं यहाँ देख पे। रहे? है यहाँ ना। पे डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब हाँ लोगों की बहुत चिंता होती है। तो लोग वो जाते हैं एक्सप्लोर करने जिनको करना होता है। मेरी तो कोई फैमिली यूट्यूब पे नहीं थी उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था। फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे, भी कहने दो, जो कहेंगे देखी जाएगी, कहेंगे हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। लेकिन हाँ कुछ मजहब में ऐसा होता है कि उनको अलाउ नहीं होता, तो वहां पे ऑप्शन है नकाब पहन के काम कर लो। तीसरा बिल्कुल। ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं दिखाना, नकाब भी नहीं पहनना, आप फेसलेस वीडियोस क्रिएट कर लो। तो अगर आपको करना है, अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली चीजें सॉल्व होती हैं और रिजल्ट भी मिलता है। मतलब करना चाहे तो इंसान सॉल्यूशन भी ढूंढ लेता है और बिल्कुल। कर लेता है। बस करने का एक मन होना चाहिए, अपना डिसीजन होना चाहिए, फिर आगे लोग कर लेते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहूंगी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि आपके फैमिली है, बच्चे हैं, आप जॉइंट फैमिली में हो, तो कैसे सारी चीजों को मतलब मैनेज करती हो बिजनेस के साथ साथ?
जी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया मेरा बेटा है, तो पहले वो छोटा था, घर पर ही रहता था, और अप्रोक्सीमेट 2 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया मेरे को इस बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अभी वो स्कूल जाता है, और अभी कुछ ही टाइम में, जैसे पहले उसकी टाइमिंग थी कि वो 12 बजे वापस आ जाता था, अभी वो 1 बजे वापस आता है। सुबह जल्दी जाता है। तो सुबह का काम, जैसे मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, मेरे फादर इन लॉ भी ड्यूटी जाते हैं, मेरी मदर इन लॉ घर पर रहती हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ। तो सबसे पहले मैं उठकर अपने किचन से शुरुआत होती है, मतलब फ्रेश होकर किचन से शुरुआत होकर लगभग 9 से 10 के बीच हमारा जो मॉर्निंग वर्क है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद अगर कुछ और एक्स्ट्रा काम है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर भी अगर टाइम देना हो तो 1 घंटा और वहां पर निकल जाता है, मतलब मान के चलो 11 बजे तक हो जाता है सब चीजें। उसके बाद मेरे पास 2 घंटे का प्रॉपर टाइम है, 2 से 3 घंटे का। 1 बजे मेरा बेटा वापस आता है। तो उस बीच का जो समय है, अब ये मुझे पता है कि मेरा बेटा 1 बजे वापस आएगा या 12 बजे वापस आएगा, तो मुझे मेरे घर का काम कितनी जल्दी फिनिश करना है वो सिर्फ मेरे हाथ में है। अगर मुझे वो काम 7 बजे तक भी निपटाना है, मैं निपटा लूंगी। तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। अगर मुझे 8 बजे बिल्कुल तक करना है तो मैं 8 बजे तक भी कर लूंगी। मैं 1 घंटा थोड़ा सा और रेस्ट कर लूंगी। अब मुझे पता है कि वो काम मेरा 8 बजे तक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ड्यूटी का टाइम जो है वो 7 से 8 के बीच तीनों लोग निकलते हैं। तीनों को टिफिन देना दोपहर तक का, सुबह का नाश्ता करना, मतलब दोपहर तक का खाना सुबह ही तैयार होता है, उसके बाद बाकी के काम होते हैं। तो ये 2 से 3 घंटे मेरे पास आराम से हैं। बेटे के वापस आने के बाद बेटे को टाइम देना, लंच बनाना, खाना, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद भी अगर वो रेस्ट करता है तो 1 घंटा फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ, मतलब 3 से 4 बजे तक। उसके बाद उसको होमवर्क करवाना, तो वो चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद ड्यूटी से वापस आने का टाइम हो जाता है हस्बैंड का, मदर इन लॉ का अपना काम होता है इवनिंग में। तो फिर बेटे को टाइम देना, फिर हस्बैंड के साथ टाइम देना थोड़ा सा। तो ये सब चीजें रहती हैं उसी बीच। मतलब ये सब चीजों को मैनेज करते फिर फैमिली का टाइम हो जाता है डिनर बनाने का। तो मेरे कहने का मतलब है, एक हाउस वाइफ होकर, एक मदर होकर, एक बिजनेस को करने के लिए अगर मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे भी निकाल रही हूँ ना, तो वो मैनेज करना हर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत इजी है। किसकी क्या टाइमिंग है, बिल्कुल टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन 2 से 3 घंटे खुद के लिए मैनेज अगर आप कर पा रहे हो, तभी आप इस चीज को कर सकते हो। 2 घंटे या फिर मिनिमम सिर्फ 1 घंटा भी है, तो उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, वो आप जिस भी पर्सन के साथ इस बिजनेस में हो उससे आप जान सकते हो, या फिर खुद की लर्निंग पर फोकस करके उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिर्फ इस सिस्टम में। इस सिस्टम बिल्कुल से अगर आप बाहर हो, मतलब आप कंटेंट क्रिएट आज के टाइम में अगर नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे तरीके से काम कर रहे हो, तो भाई वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और वहां से आपको रिजल्ट भी थोड़ा डिले मिलता है। लेकिन यहाँ से आपको जल्दी बिल्कुल रिजल्ट विद कंसिस्टेंसी, ये मैं डेफिनेटली 101% श्योर होके बताती हूँ सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर 2 से 3 घंटे भी निकाल लिया जाए तो इस बिजनेस में आगे बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, और बहुत इजी वे में। और आई थिंक इतना हर किसी के लिए, मतलब हर कोई इतना समय तो निकाल ही लेता है। अगर हाउस वाइफ्स तो निकाल ही लेती है, अगर स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो इतना टाइम तो निकाल लेते हैं लोग। मतलब टाइम निकाल के वेब सीरीज देख लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, रील्स देख लेंगे, लेकिन सही जगह पे वो टाइम नहीं लगा पाते हैं। तो आई थिंक इन टाइम को सही जगह पे लगाएं तो काफी सारे स्किल सीखने का भी मौका मिलता है, और आपको अर्निंग का भी मौका मिलता है। थोड़ा समय देना पड़ता है, बट यस, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जो भी हमारी ऑडियंस अभी इस हमारे पॉडकास्ट को देख रही है, और वो इस बिजनेस को करना चाहती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या उनको स्टार्ट करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या कहना चाहोगी आप उनसे? उनके लिए कैसा है ये बिजनेस? जी बिल्कुल स्वाति जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। फर्स्ट मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहा है और उसको कहीं पर कोचिंग लेने जाना है, तो कोचिंग के लिए समय मैनेज करना पड़ेगा 1 से 2 घंटे का। तो वही चीज अगर वो ये बिजनेस करना चाहता है, तो उस मान के चलो कि मैं एक कोचिंग सेंटर में हूँ, 1 से 2 घंटे मेरे को मैनेज करना ही है।
और मैं कहूंगी कि अगर वो परमानेंट लेवल से करे तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद उसको बार बार परचेजिंग करके अपने लेवल की टेंशन नहीं होती कि मैं परमानेंट इस वर्क को कर रहा हूं या नहीं। फिर उसके बाद अगर पैसा नहीं है, कंपनी ने जो ऑप्शन दिया, आप मिनिमम लेवल से शुरू करो। 2 महीने अच्छे से आप करके देखो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज आप परमानेंट लेवल ना करो, आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा। सेकंड मैं कहना चाहूंगी हाउस वाइफ के लिए। हाउस वाइफ 2 घंटे 3 घंटे, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा रियल एक्सपीरियंस है, 2 से 3 घंटे अगर मैनेज करना चाहे, मैंने बच्चे को गोद में लेकर भी लर्निंग ली है, बच्चे को गोद में लेकर भी कंटेंट को क्रिएट किया है। मैं कर सकती हूँ तो भाई आप भी कर सकते हो। तीसरा मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगी जॉब पर्सन्स के लिए, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और 9 to 5 जैसे जॉब का टाइमिंग रहता है। अगर मैं उनको बोलती हूँ ना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, या फिर वो खुद मतलब कुछ चीजें करते हैं, जैसे वो लैब असिस्टेंट है तो मेनली उनका कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम रहता है। अगर उनके पास कभी घर पर आते हैं ना लैपटॉप सही करना या फिर कंप्यूटर किसी का सही करना, तो भी वो उस पर टाइम देते हैं 1 से 2 घंटे का, तो वो भी आराम से मैनेज हो जाता है। तो कोई भी कैटेगरी का पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि अपना कुछ काम करना है, आप कर सकते हो। टाइम को मैनेज, सभी के पास 24 घंटे हैं, 24 में से सिर्फ 1 से 2 घंटा अगर आप मैनेज कर रहे हो हर रोज, तो ये काम आपके लिए है। आपको खुद पर ट्रस्ट है कि आपको आपकी पहचान बनानी है, अर्निंग सोर्स जनरेट करनी है, खुद की स्किल डेवलपमेंट करनी है, खुद को ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हो। पैसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिनिमम से भी शुरू करने का ऑप्शन है, मिनिमम से इस बिजनेस में आए। मिनिमम से परमानेंट लेवल तक कैसे जाना है वो सब जर्नी आपको सिखाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आप भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई एक्सक्यूज नहीं है, जिसको ये क्लियर है कि मुझे काम करना है तो उसके लिए ये काम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जी, थैंक यू सो मच मंजीत जी कि आपने इतना समय दिया और ये सारी चीजें आपने बताई। थोड़ा सा मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, मेरा कैमरा हिल रहा था क्योंकि मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ। तो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है कि मेरे पैर थोड़ा नसें खींचने लगती है, तो ट्राइपॉड पे पैर लग गया और पूरा अस्त व्यस्त हो गया था चीजें। तो इन सब चीजों को इग्नोर करिएगा और आज की वीडियो से जो आपको लर्निंग मिली आप उस पर फोकस कीजिएगा। और यही कहना चाहूंगी कि देखिए अल्टीमेटली जो भी बिजनेस करना चाहते हैं हर कोई कर सकता है, बस आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए। और अगर आप एक बेस्ट सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट करिए। आपके सामने मंजीत जी भी है जो कि एक हाउस वाइफ है, मैं भी हूँ, फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो अगर आप में से भी कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो अब डेफिनेटली हम दोनों में से किसी के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जैसे कि यहाँ पे काफी बार हमने जिक्र किया हमारे सिस्टम का, तो अगर आप हमारे सिस्टम को भी समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको पहला पहला ही लिंक मिलेगा। आप वहां जाके हमारे सिस्टम को समझ सकते हो कि किस सिस्टम से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और इजी वे में कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कीजिए। आपको हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा मेरे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। आप सबका बहुत आभार। और चलिए अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो अपने डिसीजन को ले पाए। इसी शब्दों के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।